हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके समेशन क्लासेस में। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आव्यूहों की समानता पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आव्यूहों का योग व अंतर। शायद ये लेक्चर 2 होगा हमारा, और वो एक लेक्चर 1 था। इसमें हम पढ़ेंगे आव्यूहों का योग व अंतर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आव्यूहों का योग व अंतर। तो देखिए, दो आव्यूहों का योग यानी कि समेशन यानी कि जोड़, ठीक है, व अंतर, ठीक है, यानी कि घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन। दो आव्यूहों का योग हम जब कर सकते हैं जब दोनों आव्यूहों का कोटि जब दोनों आव्यूहों की कोटि हमारे समान होगी, ठीक है, तभी हम दोनों आव्यूहों का योग व अंतर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कब? जब दोनों आव्यूहों की कोटि हमारी समान होगी तब। तो देखिए, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक अवयव ए लिया है, एक अवयव बी लिया है, जिसके अवयव कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे योग, उसके बाद हम इन दोनों अवयवों का अंतर देखेंगे। तो योग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अवयव ए और अवयव बी का योग हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए योग कैसे करते हैं। हम इन अवयवों के जो अवयव हैं, ठीक है, जो अवयव हैं, अवयव की स्थिति है, ठीक है, इस अवयव की स्थिति क्या है? ए 1 1, इसकी ए 1 2, इसकी ए 2 1, ए 2 2, इसी तरीके से इसकी है। ठीक है, सेम स्थिति वाले अवयवों को हम जोड़ देंगे। अगर जोड़ करना है तो, घटाना है तो घटा देंगे। ठीक है, तो 2 को 1 के साथ जोड़ देंगे, मतलब 2 प्लस 1। इसी तरीके से 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, इसी तरीके से 3 प्लस 2, यानी कि ये 2 प्लस 5। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 1, 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अवयव ए और बी का जोड़ है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें अवयव ए अवयव बी दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इन दोनों का योग ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। इनको इनको जोड़ देंगे, इनको इनको जोड़ देंगे, और इसको इसको जोड़ देंगे, इसको इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि इनका घटाना यानी कि अंतर कैसे होता है। तो इसी तरीके से इसको 2 4 3 2 लिख लेंगे, और इधर माइनस का निशान लगा देंगे। और अब दूसरा क्या है हमारा? 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, फिर 2 में से 1 जाएगा, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा, 3 में से इधर माइनस और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 5 जाएगा। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसे हम हल कर देंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 5, 2 में से 5 जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अवयवों का योग व अंतर सीख गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अवयव के योग के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, मतलब ये किस तरीके से हमारे बिहेव करते हैं, ये चीज हम देखें। चलिए, अवयव योग के गुणधर्म देखिए। यदि दो अवयव ए और बी समान क्रम यानी कि कोटि के अवयव हैं, मतलब अवयव ए और अवयव बी समान कोटि के अवयव हैं। जैसे मान लीजिए अवयव ए 3 कोटि का है, तो अवयव बी भी 3 कोटि का, यानी कि समान कोटि के हैं। ठीक है, तब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। ठीक है, मतलब
अब भी वे 3 कोटि का, अब भी 3 कोटि का, इन दोनों का हम सम करेंगे, जितना भी आएगा, ठीक है, वही b प्लस a का सम आएगा, ठीक है, यानी कि दोनों का सम बराबर होगा। इसी तरीके से दूसरा गुणधर्म है a b व c समान कोटि के अवयव हैं तब a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। यानी कि अवयव a b को हम जोड़ेंगे, फिर अवयव c को जोड़ेंगे, जो भी हमारा मान आएगा a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे, वो इसके मान के बराबर होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तीसरा गुणधर्म क्या है, यदि a एक यमन कोटि का अवयव है, a ठीक है, तथा o यमन कोटि का एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव मैंने बताया था, शून्य अवयव वह अवयव होता है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ठीक है। तब a प्लस o बराबर o प्लस a बराबर a होता है, ठीक है। मतलब कोई अब अवयव a है, ठीक है, जैसे 2 3 4 5, ठीक है, और एक शून्य अवयव है, यानी कि 0 0 0 0, ठीक है। अगर इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 में 0 4, 5 में 0 5, ठीक है। तो यानी कि जे अवयव अगर ए है, जे अवयव ओ है, इनको जोड़ा तो हमें क्या मिला, ए मिला ना। वही चीज कह रहा है कि अवयव ए प्लस ओ, ओ मतलब 0 अवयव बराबर 0 प्लस ए बराबर ए होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए एग्जाम्पल अभी आपको समझा भी दिया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। मतलब इन्हें हम जोड़ें ए प्लस ओ, यानी कि 2 3 4 5, ठीक है, और ये 0 0 0, तो क्या आएगा हमारा उत्तर। 2 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 3 में 0 3 आएगा, 4 में 0 4 आएगा, इसी तरीके से 5 आएगा, ठीक है। यानी ये क्या हमारा ए है, ठीक है। वही चीज है ना, यही चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। किसी भी अवयव इसकी कोटि यम क्रॉस n है, में अगर यम क्रॉस n कोटि का 0 अवयव जोड़े, शून्य अवयव जोड़े, तो हमें वही अवयव मिलता है, ठीक है। तो ये तीसरी इसका गुणधर्म था या प्रॉपर्टी थी, ये कह लो। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कोई दोस्त पढ़ रहा हो आपके साथ ही, साथ में यानी कि साथी, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप व्यू से आदेश का गुणन देखते हैं, ठीक है। मतलब कोई आप व्यू है, उसमें आदेश की गुणा कराएंगे तो वो किस तरीके से कराएंगे और आप व्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। के के कोई हमारा क्या है, आदेश है। जैसे के हमारा हो सकता है एक्चुअल में 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, इस तरीके से के हमारा कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर हम के की इस ए में गुणा कराएंगे तो किस तरीके से ये गुणा करेगा हमारा, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल में ले लिया एक अवयव ए है जिसके अवयव कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि ये अवयव ए है, ठीक है। देखिए हम के ए कराएंगे तो हमारा के किस तरीके से इसके साथ बिहेव करेगा। 3 6 6 4 7 5। देखिए अवयव में जब हम किसी अदिश के साथ गुणा कराते हैं तो वह अदिश अवयव के प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करता है। यानी कि ये क्या करेगा, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, यानी कि इन सभी के साथ गुणा करेगा। किस तरीके से हो जाएगा, ये 2 के 5 के 7 के, ठीक है, 3 के 6 के ठीक है, 4 के, यानी कि 7 के 5 के, ठीक है। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको याद रखिएगा, अगर अदिश कोई भी अदिश, ठीक है, कोई भी अदिश अवयव के साथ गुणा करता है तो उस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ उस अदिश की गुणा होगी, उस अदिश की गुणा होगी। जैसे एग्जाम्पल में इसको और समझाने की कोशिश करते हैं। इसकी 5 से गुणा कराते हैं, ठीक है, मतलब 5 है, 5 से गुणा कराते हैं इसकी। 2 5 7 3 6 6 4 7 5, ठीक है। तो ये अभी क्या बन जाएगा, 2 की 5 से होगी, 5 की 2 से होगी,
10, इसी तरीके से 5 25, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30, 5 6 30, 5 6 20, 5 7 35, 5 25, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 5 है, ठीक है। अगर हाँ, अगर हाँ, इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखा मिल जाए तो आपको दिख रहा है कि इसमें 5 5 5 5 5 के फैक्टर है, ठीक है। यानी कि 5 समय से कॉमन हो जाएगा, तो हम 5 इस तरीके से कॉमन ले लेंगे और इसको हम 2 5 7 3 6 6 4 7 5 लिख सकते हैं, यानी कि इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऑब्व्यू से अदिश का गुणनफल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्व्यूह का गुणनफल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जानते हैं कि ऑब्व्यूह का गुणनफल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना ऑब्व्यूह अधूरा है। अगर ऑब्व्यूह का गुणनफल नहीं आ रहा है तो इसके बिना आपका ऑब्व्यूह अधूरा है। तो अगला वाला वीडियो जरूर देखना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।